लेकिन गोली अगर एक चलाएंगे तो गोली 10 चले। ये बात मैं बार बार कहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कहते हैं एक प्यार की झप्पी सारे दुख भुला देती है। इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, किसी की प्यार भरी बातें उसके दुख को कम कर देती हैं। और जब बात किसी अपने से बड़े की हो तो छोटे का हौसला आसमान छूने लगता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दबंग और संगम अंदाज में काम करने वाले डीजीपी की, जो जब ये बोलते हैं कि हेलो मैं डीजीपी बोल रहा हूं, तो पुलिस वालों का हौसला आसमान छूता है। उनकी हिम्मत चट्टान से भी मजबूत हो जाती है और दुख तो मानो दूर भाग खड़ा होता है। हम अपराधी को एक तमाचा भी न मारते हैं न मारना चाहते हैं, लेकिन गोली अगर एक चलाएंगे तो गोली 10 चले। हम अपराधी को एक तमाचा भी न मारते हैं न मारना चाहते हैं, लेकिन गोली अगर एक चलाएंगे तो गोली 10 चले। ये बात मैं बार बार कहता हूं। जिसका अंदाज कुछ निराला है, जिसके काम करने का तरीका जरा हटके है, जिसका औहदा डीजीपी का है, लेकिन फक्र सिर्फ अपने काम पर। वो निडर है, वो बेखौफ है, वो कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसके बदन पर खाकी सजी हुई है, जिसका औहदा छोटा मोटा नहीं बल्कि डीजीपी का है। डीजीपी शब्द सुनकर ही आपको उसकी पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए आप जिसे देख रहे हैं वो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांड्या हैं, जिन्होंने जब से पदभार संभाला है तब से ही बस सिंघम अंदाज में बेबाक, बेफिक्र और बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में जहां पुलिस प्रशासन अपना फर्ज निभाते हुए नजर आ रही है, वहीं पर डीजीपी साहब पुलिस कर्मचारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। किसी भी वक्त किसी भी पुलिस कर्मचारी के पास सीधे फोन करते हैं और जब पुलिस कर्मचारी ये सुनता है कि मैं डीजीपी बोल रहा हूँ तो हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी यूं फोन पर बातें करके न सिर्फ हौसला बढ़ा रहा है बल्कि परिवार का हालचाल भी पूछ रहा है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। आप कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुमारी है सर। अच्छा, आप क्या हैं? सब इंस्पेक्टर हैं? मैं सर सिपाही, महिला सिपाही 1199। महिला सिपाही 1199 सोनम कुमारी। कहाँ पोस्टिंग है आपकी बाबू? छपरा में टाउन थाना में सर। अभी मेरा ड्यूटी थाना चौक के चेक पोस्ट पे है सर। अच्छा, कैसा वहाँ लॉकडाउन चल रहा है आपके यहाँ चेक पोस्ट पर? अच्छी तरह से चल रहा है सर। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी, पापा, भाई, बहन। अच्छा, तो मम्मी कहाँ के रहने वाले आप हैं सोनम? गया जिला टिकारी थाना के। अच्छा, तो आपको अपने पापा, मम्मी, भाई, बहन सबसे बात होती रहती है बेटा? जी सर, बात होती है सर। हाँ, उनको चिंता होती रहती होगी ना? जी सर। और आपको कोई व्यक्तिगत कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक है? जी सर। बहुत बहादुरी की बात है कि इतना गर्मी में, इतनी परेशानी में आप लोग दिन रात खड़े होकर के काम कर रहे हैं। और ये महिला सिपाही का इतना काम देख करके, उसकी कर्तव्यनिष्ठा देख करके पूरे बिहार पुलिस को इस बात का गर्व है। और आप ही लोगों पर सब कुछ है। बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ, अनुशासन के साथ ड्यूटी करना है। जी सर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डीजीपी बिहार बोल रहा हूँ, गुप्तेश्वर पांडे। जी जय सर। आप रोसड़ा के ऑफिसर इंचार्ज बोल रहे हैं? जी जी सर, रोसड़ा थाना प्रभारी बोले सर। अब लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपके यहाँ? चल रहा है सर, ठीक चल रहा है लॉकडाउन।
हाँ ना, आपकी तो हम बहुत तारीफ सुनते हैं, आप बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। सर तो सर का आपको आशीर्वाद है। कोई व्यक्तिगत कोई कठिनाई है तो बताइए। नहीं सर, सब ठीक है, सर का आशीर्वाद से सब ठीक है। बाल बच्चा परिवार की कहाँ है? वो सर सब बेगूसराय में है, अच्छा, बेगूसराय ही कितने घर बच्चे पर हैं सर। आपके? 2 लड़की है सर। अच्छा, आप पत्नी भी बेगूसराय में है? जी जी, वो भी बेगूसराय में। उन लोगों से बातचीत करते रहते हैं ना, उन लोगों को घबराहट होती होगी। बात भी जी करते रहते हैं सर। वो किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बेगूसराय एसपी को बोल देंगे, वो अपना यहाँ देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर सर जी सर। यही नहीं, बिहार के अररिया में मंगलवार को जब होमगार्ड ने एक अफसर को लॉकडाउन का पालन करने को कहा तो उसने सरेआम उनसे उठक बैठक करवा दी। इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो पूरे बिहार पुलिस में हलचल मच गई। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांड्या ने भी इस मामले की निंदा की और होमगार्ड से खुद फोन कर माफी भी मांगी। आप चिंता नहीं करिए, दुखी नहीं होइए, लेकिन जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। हम आपसे माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको इसका बेहद अफसोस है। लेकिन उत्साह मत कम करिएगा, अपना बचाव करिए, कोरोना से बचिए, ड्यूटी ठीक से करिए, सब चौकीदार भाइयों को भी समझाइए कि अपनी ड्यूटी ठीक से करेंगे, ठीक है? श्रीमान से आशा। ठीक है गणेश भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ, सर। समझ जय गए? हिंद। जी सर। तो आप भी सुन रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को, जो अपने कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के, उनसे बात कर रहे हैं जब भी उनको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की इस कोरोना वायरस का जो संकट इस वक्त देश में खड़ा है तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पुलिस में चाहे वो सिपाही हैं, थाना इंचार्ज हैं, यहाँ तक कि होमगार्ड जिसको लेकर पिछले दिनों काफी बवाल हुआ था, ऐसे लोगों से खुद बात करते हैं। तो आप खुद बताइए, जब इस प्रकार से खुद डीजीपी अपने पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात करेंगे तो उनका कोरोना संक्रमण के इस दौर में हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी के पास आपको लिए चलता हूं, अमितेश हमारे ब्यूरो हेड है यूपी से। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शमशेर। इन तस्वीरों को देखकर फक्र होता है, नाज होता है। गुप्तेश्वर पांडे जी की ये जो शब्द हमने और आपने सुने हैं, ये महज टेलीफोनिक बातचीत के कुछ अंश हो सकते हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे जो मैसेज पूरे देश में जा रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। आज गुप्तेश्वर पांडे जी की चर्चा देश में हो रही है, और होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑफिसर, एक प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर, जब सबसे छोटे अधिकारी को फोन करके परिवार का हाल चाल ले, खुद का हाल चाल ले और अभिभावक की तरह ट्रीट करे, तो ऐसी तस्वीरों को देखकर फक्र होता है, नाज होता है। आज हम गुप्तेश्वर पांडे जी जो हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए बिहार से, पटना से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कुछ वो कर रहे हैं पुलिस महकमे के लिए, उस पर हम सभी को नाच हो रहा है, और तमाम अनसुलझे सवाल हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं पटना, जहां से गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। नमस्कार, प्रणाम अमितेश जी। गुप्तेश्वर पांडे जी, हमने आपकी तस्वीर देखी, आपके फोन कॉल्स को सुना, बड़ा फक्र महसूस होता है। कब आपने सोचा कि अपने मातहतों को इस तरह से आप फोन कॉल करें, उनका हालचाल जानें, उनके परिवार के बारे में जानें, और आप इतने बड़े अधिकारी होकर, एक महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हैं आप बिहार पुलिस के, और उसके बावजूद जो आपकी भाषा है, जो आपके शब्द हैं, उन पे नाज हो पूरे देश को? देखिए, हमारे लाखों सिपाही अपनी जान हथेली पे लेकर के और बिहार की 12 करोड़ आवाम की सेवा में लगे हैं। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, रात हो, दिन हो, ये लॉकडाउन को पालन करवाने वाला जमीन पर कौन आदमी? यही सिपाही, यही थानेदार।
तो उनमें हताशा न हो, निराशा न हो, उनको लगे कि हमको भी कोई देख रहा है, हमारी पीठ थपथपाने वाला है, हमारे दुख सुख को सुनने वाला कोई है। मैं उस परिवार का मुखिया हूं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो किसी न किसी जिले में किसी न किसी आदमी से रोज बात करता हूँ। कहीं किसी सिपाही से, कहीं किसी हवलदार से, कहीं किसी जमादार से, कहीं किसी थानेदार से, कहीं किसी डीएसपी से। और जब मैं बात करता हूं तो उसका संदेश पूरे जिले में जाता है, पूरी फोर्स मेरी चार्ज हो जाती है, उनका मनोबल बढ़ जाता है कि मेरे परिवार के मुखिया ने मेरी हाल चाल, मेरे बारे में जानकारी ली। तो उनको मोटिवेट करने के लिए बात करता हूं, उनको शाबाशी देने के लिए, उनकी पीठ ठोकने के लिए, उनको सलाम करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए बात करता हूं कि उनका हौसला बना रहे और वो कोरोना के खिलाफ जंग में अगले मोर्चे पर जमे रहे उसी उत्साह के साथ। पूरे देश भर में हो रही हैं और खासतौर पे उन अधिकारियों के लिए आप एक नजीर हैं, नसीहत दे रहे हैं जो शायद वर्दी जब पहनते हैं तो जरूर कहते हैं कि वो देश सेवा करेंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जब वो रूटीन वर्क में आते हैं तो ऐसी तस्वीरें आती हैं जो थोड़ी परेशान करती हैं। आपके सफर की अगर हम बात करें तो बक्सर जिला में आप जन्म लिए। शुरुआती अगर आपके थोड़े से हम पीछे जाएं, क्योंकि हम इसलिए जाना चाहते हैं, आपके जितने किरदार हम देखते हैं बड़ा जानने की उत्सुकता होती है, समझना चाहते हैं हम आपको। शुरुआती सफर कैसा रहा? बोरा पर बैठ के आप पढ़ते थे और गुरुजी, मुझे याद है, मैंने सुना है कि खटिया पे गुरुजी रहते थे और बोरा पे आप, कुछ यादें उस वक्त की जो हमारे दर्शकों का बता सकें? बहुत स्पष्ट है, ये कोई कहानी थोड़े है, इसको भोगा है, इसको जिया है। किसान परिवार से आता था और गांव में न बिजली थी, न सड़क थी, न हॉस्पिटल था, न स्कूल था। 5 साल 7 साल की उम्र में 2 किलोमीटर पैदल लेकर के हम लोग जाते थे, अंडरवियर गंजी पहन करके, एक हाथ में झोरा, एक हाथ में बोरा। बोरा ही हमारा बेंच था, बोरे ही पर हम बिछा करके जमीन पर बैठते थे। स्कूल कच्चे दीवारें होती थी, फूस के छप्पर होते थे। स्कूल में कोई और व्यवस्था नहीं होती थी। गुरुजी खटिया पर बैठते थे, बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग गर्मी में बैठ करके बोरा बिछा करके पढ़ते थे। सब कुछ याद है बिल्कुल। ये अब आज के बच्चों को कहानी लगेगा। और हिंदी माध्यम से पढ़े और उसी तरह से पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद स्कूल में गए, वहां भी हिंदी मीडियम से पढ़े, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में आए, तो जमाना ही बिल्कुल दूसरा था। तो उस जमीन से निकल कर आए हैं, तो गांव के लोगों के गरीबी को, लोगों के कष्ट को, लोगों की पीड़ा को और सब चीज को, उनके संघर्ष को जीवन में देखा है मैंने, उस चीज को देखा है, नजदीक से अपनी आंखों से देखा है। तो मैं जब सेवा करने का मौका मिला तो मैं चाहता हूं जिस संघर्ष को मैंने देखा है, लोगों के जीवन को करीब से, उन लोगों की सेवा में हमसे कोई चूक ना हो। बिल्कुल। और यही जो सोच है आपको महान बना रही है, यही जो सोच है आज आप देश भर में चर्चा का विषय है, चर्चित हैं आप, उसके पीछे आपकी यही सोच है। सर, अभी आपके यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें एक होमगार्ड को एक अधिकारी ने जिस तरह से उठक बैठक कराई और उसमें भी आपने कड़ा एक्शन लिया, कार्रवाई की, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे चलकर आपने जो पीड़ित होमगार्ड थे उनसे माफी मांगी। देखिए, होमगार्ड हो, सिपाही हो, झाड़ू देने वाला, कोई भी, ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। अगर हमारा आदमी कोई गलती भी करता है, हम कहते हैं कोई गलती भी उसकी हो तो उसको डिसमिस कर दीजिए, उसकी प्रक्रिया है और उसके तरीके हैं उसको दंड देने के। लेकिन सार्वजनिक रूप से रोड पर किसी वर्दी में, चाहे वो ग्रामीण पुलिस हो या हमारा सिपाही हो, कोई उसको कान पकड़ करके 50 बार उठा बैठ कर आए, उसको अपने पैरों पर गिराए, ऐसा अहंकार ठीक है और ऐसा अपमान तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम उस फोर्स के लीडर। तो मैंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा मेरे समय में, तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। अब उन सारे पदाधिकारियों पर FIR हो गया, प्राथमिकी दर्ज की गई। जी सर, जो ही हमने बताया है कि आज हम बिहार के DGP हमारे साथ लय जुड़ेंगे, देश भर से तमाम हमारे पास सवाल आए हैं, तमाम लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे हैं। ये लोकप्रियता है आपकी जो काबिल तारीफ है। दिल्ली की रहने वाली रूही सिंह हैं जो मूलतः बिहार की हैं, वो कुछ आपसे पूछ रही हैं। सर, एक बार उनके सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते रहेंगे।
रोहित सिंह कुछ पूछ रही हैं सर आपसे। पहले बिहार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे बहुत अजीब सा एक्सप्रेशंस होते थे, शब्दों में भी, लेकिन अब फक्र होता है बिहार का कानून व्यवस्था देख के कि वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छा हो गया है। और ये लॉकडाउन में भी लोग वहाँ इसका बहुत पालन करते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि बिहार के लोग किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये आपने कैसे पॉसिबल किया डीजीपी साहब, ये बस हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये अब कैसे संभव हो पाया है। सर लॉकडाउन का जो भी हमने किया वो मेरी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, इसका श्रेय भी मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे लाखों जो सैनिक हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे थानेदार हैं, हमारे हवलदार हैं, हमारे डीएसपी हैं, हमारे एसपी हैं, आधा तो उनकी कमाई है, आधा उनकी मेहनत है, और आधी मेहनत जो है बिहार की 12 करोड़ आवाम की है, जिन्होंने हमको समर्थन दिया, हमको प्यार दिया, हमको आशीर्वाद दिया, हमारा सहयोग किया, और हमारी एक अपील पर अपने घरों में बंद हो गए। बिहार में आपको जानकर आश्चर्य होगा, न एक बार लाठी चली, न हमने बल का प्रयोग किया, लेकिन सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ नहीं किया, हमारे लोगों ने किया, हमारे फोर्स के सिपाहियों ने, हवलदार ने, थानेदार ने, उसके ऊपर के अधिकारियों ने, और बिहार की 12 करोड़ आवाम ने, जिन्होंने मेरी अपील को मान लिया, मेरा सहयोग किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो इन लोगों को आप धन्यवाद दीजिए रूही जी। मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, मैं तो जनता के चरणों की धूल हूं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, न इस बात का मुझे कोई घमंड है कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैंने कुछ किया। मैं नेतृत्व तो अपने फोर्स का कर रहा हूं सकारात्मक ढंग से, बस यही मेरी अचीवमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो लोगों का सहयोग मिल रहा है आपके प्रति, वो काबिल तारीफ है। सिवान से ही शिल्पी हैं, वो कुछ कह रही हैं आपसे, उनको सुनते हैं। शिल्पी सिवान से जी। मैं सिवान बिहार की रहने वाली हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं के प्रति प्रशासन बहुत सजग है। शिल्पी जी, मैं आप बात कह रहे थे, मैं इनको प्रणाम करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर कहीं गलती से, छोटी मोटी गलती भी हमारे लोगों से हो जाए तो बहुत कठिन समय है, बड़े तनाव में हमारे लोग हैं, हमारे सिपाही, हमारे थानेदार, थोड़ा सा उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। बड़ी गलती तो हम भी माफ नहीं करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया ऐसा बोलकर। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास जो सवालों की और जो आपकी जो चर्चाएं हैं देश भर में, मैं देख पा रहा हूं, हम जो मेरे सामने स्क्रीन है वहां से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, यूपी, बिहार, तमाम ऐसे सवाल आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपकी जो बहादुरी है, जो अपने प्रति, अपने फोर्स के प्रति जो आप काम बेहतर कर रहे हैं, वही है जो इन दिनों आपको देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से ही पूनम है, वो आपसे कुछ कह रही हैं। पटना से पूनम जी। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ, और आज पटना का जो हॉट स्पॉट खाजपुरा, मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूँ। सब के सब परेशान हैं, और सर मैं आपसे क्या बोलूँ, आप लोग का योगदान तो उसका हम लोग मोल ही नहीं चुका सकते। हर पग पे आप खड़े हैं हमारे साथ। प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए, आप सब लोगों का। मैं खुद गया था खाजपुरा को देखने के लिए, और मैंने कुछ नहीं किया, वो सब हमारे लोग कर रहे हैं। मैं तो आपका सेवक ही हूँ, पूरे बिहार की 12 करोड़ आवाम का सेवक हूँ। मैं यही बात सिखाता हूँ अपने लोगों को कि हम शासन करने के लिए नहीं हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए हैं। मैंने जो कुछ किया है आप लोगों की भलाई के लिए किया है, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप इसी तरह से अपना समर्थन, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बना करके रखिए। बिल्कुल। तो देखिए, नजरिया बदला है लोगों का। गुप्तेश्वर पांडे जी, अमूमन मुझे याद है कि जब खाकी से लोग दूरी बनाते थे, लेकिन आप जैसे जब अधिकारी इस तरह से लोगों के बीच में जब फ्रेंडली हो रहे हैं, तो जो नजरिया है वो बदल रहा है लोगों का। जी, इसलिए बदल रहा है कि मैंने सारे लोगों को पहले ही दिन कहा था, ये संकट का समय है, लेकिन बिहार पुलिस के लिए अपनी छवि बदलने का भी समय है। पुलिस की छवि पूरे देश में नकारात्मक रही है, इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं।
मैंने कहा अपनी सेवा से इस नकारात्मक छवि को सकारात्मक बना लो। गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बेसहारा हैं, उनको जाकर के हमारे लोग दवा पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। कोई आदमी फंसा हुआ उनके साथ में, और कई तरह सहयोग कर रहे हैं। हमारे जवान तो अपना खून भी दे रहे हैं मरीजों को जाकर के। तो ये सेवा जो है, अगर जनता का हम सच्चे मन से करेंगे तो जनता उसका प्रतिदान देती है। जनता कभी अपना प्यार देने में, समर्थन देने में, सहयोग देने में पीछे नहीं है। हम उसको पाने के हकदार बने, सेवा से उसका दिल जीते। लोगों को बात से समझ में आ गई है, हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। सर, अगर हम बिहार की बात करें तो एक छवि जो बिहार की पहले हुआ करती थी उसमें बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से काबिल तारीफ आपकी पुलिसिंग है और लोग चर्चा कर रहे हैं, महिलाएं चर्चा कर रही हैं, बच्चे चर्चा कर रहे हैं, और कैसी ये बदलाव है, ये कैसे संभव हो पाया? आपको क्या लगता है क्योंकि आपने ये इसलिए संभव हो गया कि हम लोगों के मुखिया जो है, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधे सीधे अपना मंशा स्पष्ट कर दिया। ये सुशासन है, यहाँ पर कानून का शासन है, यहाँ न किसी को बचाना है न किसी को फंसाना है, और पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र है कि जो कानून तोड़े उस पर कानूनी कार्रवाई करे। उसमें किसी तरह का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाएगा, न उसे बर्दाश्त किया जाएगा, और उसके नतीजे आए हैं। डीएसपी पर भी एफआईआर हो जाता है, बीडीओ पर भी एफआईआर होता है, एसईओ पर भी एफआईआर होता है, बड़े बड़े दबंग लोगों पर एफआईआर होता है। बड़े बड़े दबंग लोग आज जेलों में हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, और ये सिर्फ सरकार की संकल्प शक्ति के कारण हुआ है। सरकार ने अपने संकल्प किया और उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी, और मैं तो केवल नेतृत्व कर रहा हूँ, काम तो हमारे लोग कर रहे हैं। जी। पूर्णिया बिहार में है जगह, वहां से स्मिता भारद्वाज है, मासूम बच्ची है। देखिए इस कदर आपके प्रति उसकी वो आपको इतना पसंद करती है, मासूम बच्ची। हालांकि बच्चे पहले पुलिस से डरते थे, दूर जाते थे, लेकिन आपसे कुछ कहना चाह रही है स्मिता भारद्वाज। बोलिए स्मिता। डीजीपी अंकल, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मैं तब से उसका पालन कर रही हूँ और घर में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें? पहले तो मैं ये करूंगा बेटा कि बहुत आपको प्यार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मैं जब भी पुणे आऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया उसके बारे में आज ही मैंने टीवी इंटरव्यू में बोला है कि हमारे 95% लोग पूरी तरह से कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन समाज में 2-4% लोग होते हैं, लुच्चे, लफंगे, लफुए, इस तरह के भी लोग होते हैं जिनको कानून का डर भी नहीं होता और कानून के प्रति सम्मान भी नहीं होता। तो व्यवस्था बेटा चलती है तब जब रिस्पेक्ट फॉर लॉ हो या फियर ऑफ लॉ हो। जब रिस्पेक्ट फॉर लॉ नहीं होगा, फियर ऑफ लॉ नहीं होगा, तो समाज में एनार्की हो जाती है। ऐसे लोगों से कैसे निपटना है ये भी पुलिस को अच्छी तरह समझा दिया गया है बाबू। उन पर मुकदमे होंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वो जेल जाएंगे, गुंडा पंजी में उनका नाम चढ़ेगा, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम ऐसे लोगों को टैकल कर रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल। एक और है सज्जन है, वो विजय सिंह है सिवान से, उनका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है सर कि आपने एक मीटिंग में कहा कि अपने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जब अपराधी सामने हो तो आप हनुमान चालीसा मत गाइए। क्या मैंने निकाला? मैंने बार बार कहा है, और इस बात से हमको आप खुद बताइए कि कहीं भी अपराधी अगर हम पर गोली चलाएगा तो क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? मैंने जो एक बात कही कभी उससे पीछे नहीं हटा, आगे भी नहीं हटूंगा। मैंने बार बार कहा है कि अगर पुलिस पर एक गोली चलेगी तो पुलिस 10 गोली चलाएगी। मैंने खुली छूट दे रखी है, एक गोली अगर हमारे पर चलेगी तो हम 10 गोली चलाएंगे। ये वेलफेयर स्टेट है, हम झूठे मुठभेड़ में विश्वास नहीं करते, हम किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन हमारे ऊपर कोई गोली चलाएगा तो हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, हरगिज नहीं पढ़ेंगे। गोली का जवाब गोली से देंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, हालांकि दिल तो बहुत कर रहा है आप हमसे बातें करते रहें, क्योंकि जो लोकप्रियता है, मासूम बच्चे हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, तमाम ऐसे सवाल मेरे पास हैं जो कि वक्त कमी के कारण हम आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी।
लेकिन खबर फास्ट के जरिए आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे दौर में जब देश मुसीबत से जूझ रहा है? ऐसे दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश के लोगों को? मैं सबको कहना चाहूंगा, चाहे वो आप बिहारी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, आसामी हो, कश्मीरी हो, केरलाइट हो, देश के किसी कोने से आते हो, ये हिंदुस्तान के हम लोग रहने वाले हैं, इस मिट्टी के रहने वाले हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतवासी हैं। और ये कोरोना जो है वो जात का भेद नहीं जानता, मजहब का भेद नहीं जानता, भाषा का भेद नहीं जानता, प्रांत का भेद नहीं जानता, ये तो देश का भेद भी नहीं जानता। इसके लिए कोई सीमा नहीं है, ये संपूर्ण मानवता का शत्रु है। देश को मजबूत करना है तो जात को भूलिए, मजहब को भूलिए और भाषा को भूलिए, प्रांत को भूलिए और आपस में प्रेम मोहब्बत बना करके एकजुट हो करके हर समस्या का समाधान करिए, एक साथ हो करके कोरोना के साथ संघर्ष करिए। मुझे पूरा विश्वास है कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार। आपने जिस दलेरी के साथ आप अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं उस पर हम सभी को नाज है और काश आपसे तमाम वो अफसर सीखते जो अफसर वर्दी के रौब में रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी शख्सियत समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे उन्हें सीखने की जरूरत है क्योंकि आपने देश को तमाम पुलिस अधिकारी, खासतौर पर जो नए पुलिस अधिकारी हैं, उनको आपसे नसीहत लेनी चाहिए। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों चलते हैं दिल्ली स्टूडियो शमशेर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश, हमारे साथ आप जुड़े और आपने एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई खबर फास्ट के तमाम दर्शकों की जो वाकई में अपने काम के लिए, अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इस संकट की घड़ी में जिस तरीके से वो सीधा संवाद कर रहे हैं अपने मातहत कर्मचारियों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा क्योंकि जब कोई बड़ा अपने परिवार के लोगों से सीधा संवाद करता है, बातचीत करता है तो उनके अंदर अपने आप एक हौसला बढ़ जाता है। और जब कोरोना वायरस के इस दौर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो दारोमदार है वो हिंदुस्तान की खाकी के ऊपर है, वो चाहे बंगाल की खाकी हो, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, तमाम प्रदेशों की बात करें तो वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे कड़े दौर में, संकट के दौर में 24 घंटे 7 दिन पूरा महीना लगातार अगर वर्दी इस प्रकार से काम करेगी तो उनको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर मनोबल बढ़ाने वाला उनकी पुलिस विभाग का मुखिया हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये सब काम कर रहे हैं बिहार के डीजीपी। तो आपने देखा, फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। हम अपराधी को एक तमाचा भी न मारते हैं न मारना चाहते हैं, लेकिन गोली अगर एक चलाएंगे तो गोली 10 चले। ये बात मैं बार बार